Student, today we will start from chapter number 7 climate in India. Climate in India का मतलब होता है बच्चों भारत में जलवायु. वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर मीन्स होता है मौसम और एंड क्लाइमेट मीन्स होती है जलवायु. वेदर रेफर्स टू द कंडीशंस ऑफ सनशाइन, रेन, विंड एंड टेम्परेचर इन अ प्लेस एट अ सर्टेन टाइम. वेदर किस बात की तरफ हमें बताता है? सनशाइन यानी धूप के बारे में, रेन के बारे में, हवा के बारे में, तापमान के बारे में, एक निश्चित समय में किसी स्थान की क्या स्थिति है उसके बारे में बताता है. द वेदर कैन चेंज अ लॉट विद इन अ फ्यू आवर्स इन वन सिंगल डे. यानी कि मौसम जो है एक दिन में कई बार यानी कई घंटों जो है चेंज हो सकता है. यानी एक दिन में कई बार मौसम बदल सकता है. फॉर एग्जाम्पल अ सनी डे माइट टर्न इनटू क्लाउडी इन द इवनिंग. धूप निकल रही है, शाम को हो सकता है कि बादल हो सकते हैं. एंड इट माइट फर्दर टर्न इनटू रेनी एट नाइट. और हो सकता है कि रात में बारिश हो जाए. जिसे बोलते हैं हम वेदर मीन्स मौसम. मौसम एक दिन में कई बार भी बदल सकता है. क्लाइमेट रेफर्स टू द वेदर ऑफ अ प्लेस. यानी कि जलवायु एक स्थान के मौसम के बारे में बताती है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो काफ़ी लंबे समय बाद चेंज होती है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से दैट इट इज़ कोल्ड इन हिमालयाज and humid in the coastal region, we are actually talking about the climate of these places. जब हम हिमालय की सर्दियों की ठंडक के बारे में या कोस्टल रीजन की ह्यूमिड के बारे में बात करेंगे तो हम वास्तव में उस स्थान की क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं. मीन्स क्लाइमेट अलग चीज़ होती है. क्लाइमेट बहुत लंबे समय बाद चेंज होती है. टेम्परेचर एंड रेनफॉल अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. टेम्परेचर और रेनफॉल उस जगह की क्लाइमेट को पर असर डालते हैं. प्लेसेस दैट आर नियर द सी हैव अ मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट. मतलब मॉडरेट का मीन्स होता है बीच की. ना तो ज़्यादा सर्दी पड़ेगी ना ज़्यादा गर्मी पड़ेगी. ये समुद्र के किनारे जो सिटीज़ हैं उनमें ना तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है. माउंटेन्स आर कूलर प्लेसेस वाइल द प्लेन्स आर वार्मर. माउंटेन्स जो होते हैं वो अधिक ठंडे होते हैं, जगह होती हैं, जबकि प्लेन्स जिस पे हम लोग रहते हैं वो गर्म होते हैं. इन द डेजर्ट रीजन द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ड्राई. जो डेजर्ट होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, वो वहाँ पर जो क्लाइमेट, वहाँ की जो जलवायु होती है वो गर्म होती है और सूखी होती है, शुष्क होती है. ठीक है ना. वी नो दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट लैंडफॉर्म्स. हम जानते हैं कि इंडिया में केवल एक जैसी ही जगह नहीं है. डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं. यानी कहीं पे पहाड़ है तो कहीं पर प्लेन है तो कहीं पर कुछ है तो कहीं पर कुछ है. यानी सब जगह एक जैसी ज़मीन नहीं है हमारे यहाँ. द क्लाइमेट चेंजेस एज वी मूव फ्रॉम वन काइंड टू ऑफ लैंडफॉर्म टू अनदर. हम जब एक प्रकार से दूसरे प्रकार की लैंडफॉर्म में जाते हैं तो क्लाइमेट चेंज हो जाती है. जैसे हम प्लेन्स में रहते हैं अब हम लोग, तो हम जब माउंटेन्स पे जाएंगे तो हमें वहाँ ठंडा महसूस होगा, तो क्लाइमेट चेंज हो गई वहाँ की. और माउंटेन वाले इधर आएंगे तो उनकी क्लाइमेट चेंज हो जाएगी. या हम कोस्टल एरियाज़ में जाएँ, समुद्रों के किनारे जाएँ तो क्लाइमेट चेंज हो जाएगी. द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन factors such as the direction of the wind at a particular time of the year. यानी कि किस चीज़ पर क्लाइमेट डिपेंड करती है उन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है. डायरेक्शन, विंड का क्या डायरेक्शन है उस ईयर में, पर्टिकुलर ईयर में क्या डायरेक्शन है उसका. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर. और इक्वेटर जो है एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके दूर दूर जितना दूर हम जाते जाएंगे उतना हमारी क्लाइमेट चेंज होती जाएगी और ठंडी होती जाएगी, मतलब मौसम आगा. और इक्वेटर के नीचे जो जितने भी कंट्रीज़ या जो भी शहर आते हैं
वो सब उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है ना। द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स राउंड द मिडिल ऑफ द अर्थ, बीच में से जा रही है, इमेजिनरी करी गई है लेकिन ऐसा होता नहीं है, इमेजिन करी गई है। नाउ द टॉपिक सीजन्स इन इंडिया। इम्पोर्टेंट सीजन इन ऑफ इंडिया इंक्लूड समर, मानसून, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। यानी कि ये सीजन्स जो हैं इंडिया में इंक्लूड करे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। समर इन इंडिया, समर सीजन स्टार्ट इन मिड मार्च एंड लास्ट टिल अबाउट मिड जून। यानी कि इंडिया में समर सीजन बीच में लगभग मार्च के बीच में स्टार्ट होता है और जून के मिड तक रहता है, बीच तक रहता है। द टेम्परेचर इज़ हाई एंड इट इज़ हॉट इन दिस सीजन, ठीक है ना। और टेम्परेचर इस सीज़न में हाई रहता है और यह सीज़न बहुत गर्म होता है। द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स इन समर। समर के सीज़न में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। इन समर मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट फॉर द हिल्स रिमेन्स हॉट एंड ड्राई, ठीक है ना। समर के मौसम में इंडिया में के पार्ट्स में, बहुत सारे पार्ट्स में सिर्फ पहाड़ियों को छोड़कर बाकी जगह सब हॉट रहता है, गर्मी रहती है और सूखे रहते हैं। हाउएवर द सी ब्रीज ब्रिंग्स सम रिलीफ टू द कोस्टल एरियाज। फिर भी जो सी ब्रिज होते हैं, समुद्र से जो हवाएं चलती हैं, वो कोस्टल एरियाज में कुछ राहत पहुंचा देती हैं। कुछ हॉट ड्राई विंड कॉल्ड लू, जो हॉट ड्राई विंड होती है गरम गरम, उसे लू कहते हैं। इन द कॉमन इन नॉर्थ यानी इंडिया ड्यूरिंग द समर। जो हम लोग बोलते हैं ना गरम गरम जो सूखी सूखी हवा चलती है, उसमें नमी नहीं होती है, उसे लू कहते हैं समर सीजन में। एट टाइम्स देयर आर डस्ट स्टॉर्म। उसी समय क्या होता है, डस्ट स्टॉर्म, धूल भरी आंधी भी चलती है। सच एज स्टॉर्म्स आर ऑल्सो कॉमन इन द डेजर्ट रीजन। और ये धूल भरी आंधियाँ जो होती हैं वो डेजर्ट रीजन में कॉमन सी बात है ऐसा होना। साउथ इंडिया इज़ कंपेरेटिवली लेस हॉट, यानी साउथ इंडिया कम हॉट है। एज इट इज़ सराउंडेड बाई द सी ऑन 3 साइड्स। क्योंकि साउथ इंडिया क्यों कम गर्म है रहता है, वहाँ पे गर्मी क्यों कम रहती है साउथ इंडिया में, क्योंकि वहाँ 3 तरफ वो समुद्र से घिरा हुआ है साउथ इंडिया। सो द वेदर इज़ मॉडरेट हियर। यहाँ ना तो इसलिए मौसम जो है ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है। हिल स्टेशंस आर यूजली प्लीजेंट ड्यूरिंग समर। हिल स्टेशंस जो होते हैं वो सामान्य तौर पर उन समर में जो है बड़ी सुहावनी रहते हैं। दैट इज़ द रीज़न वाई पीपल लाइक टू विजिट दीज प्लेसेस ड्यूरिंग देयर समर वैकेशन। यही कारण है कि लोग जो है समर वैकेशंस में इन पहाड़ी क्षेत्रों में या हिल स्टेशंस पर घूमने के लिए जाते हैं। ओके, नाउ द टॉपिक मानसून। द रेनी सीजन और द मानसून अराइव्स इन इंडिया इन द नॉर्थ इन द मंथ ऑफ जून एंड समटाइम्स इन द सितंबर, ठीक है ना। रेनी सीजन और या मानसून भी कहते हैं उसको, और रेनी सीजन को मानसून का दूसरा नाम है उसका। इंडिया में जून के महीने में आता है और कभी कभार ये सितंबर के महीने तक रहता है। मानसून विंड्स विडो फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। मानसून विंड्स जो हवाएं होती हैं मानसून की, बे ऑफ बंगाल से चलती हैं एंड द अरेबियन सागर, और अरेबियन सागर से, दोनों जगह से मानसून हवाएं चलती हैं। द विंड कैरी मॉइस्चर एंड फॉर्म्स क्लाउड। यह अपने साथ क्या लाती हैं, नमी लाती हैं, मॉइस्चर लाती हैं और बादल बना देती हैं। दैट गिव्स अस रेन। यही हमें रेन देते हैं, मॉइस्चर जो बादल होते हैं ना। सिंस रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। यानी कि जैसे कि जानते हैं कि रेन ही ऐसा मुख्य स्रोत है, यानी मुख्य चीज़ है जो अर्थ पर पानी जिसकी वजह से संभव है। मैनी रिवर्स, लेक्स एंड पोन्स डिपेंड ऑन इट फॉर वाटर। यानी बहुत सारी नदियाँ, लेक, झीलें, तालाब इसी बारिश के जल पर ही निर्भर रहते हैं। सम ऑफ द रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड
एंड इट स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर। यानी कि क्या होता है कि कभी कभार सम ऑफ द रेन वाटर यानी जो रेन वाटर में से कुछ पानी जो है उस ज़मीन के अंदर चला जाता है और वो स्टोर हो जाता है। दो देयर आर मैनी आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरीगेशन, और इससे हम आर्टिफिशियल रेन से आर्टिफिशियल इरीगेशन मीन्स खेतों में पानी भी लगा सकते हैं। द फार्मर्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिपेंड ऑन द रेन। हमारे कंट्री इंडिया में बहुत सारे किसान तो ऐसे हैं जो रेन पर ही डिपेंड करते हैं अपनी फसल को लेकर। रेन वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, सो वाइल पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो अलग अलग जगह पर अलग अलग बारिश होती है। मीन्स कहने का मतलब कहीं पर ज़्यादा बारिश होती है इंडिया में तो कहीं बारिश कम होती है। राजस्थान हार्डली रिसीव्स एनी रेनफॉल। राजस्थान मुश्किल से ही थोड़ी बहुत बारिश होती है राजस्थान में। मेघालय इज़ वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ, यानी कि ज़मीन पर एक सबसे गीला क्षेत्र है ये। मेघालय में लगभग पूरे दिन हर मौसम में बारिश होती है। इट ऑल्सो रेन हैवीली इन द हिली। यहाँ इट ऑल्सो रेन्स हैवीली इन द हिली एरिया में, कोस्टल एरियाज़ में और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है। वेरी हैवी रेन में कॉज फ्लड्स, यानी कि बहुत ज़्यादा जब बारिश हो जाती है तो फ्लड का कारण बन जाती है। इन सम प्लेसेस द मानसून में बी वेरी पुअर इन अ पर्टिकुलर ईयर। किसी जगह में कुछ स्थानों पर ऐसा होता है कि पूरी साल में बड़ी मुश्किल से ही थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। जब जिस स्थान पर जगह पर बारिश कम होती है तो उस जगह को सूखा कहते हैं। सूखा मीन्स दैट इज़ कॉल्ड इन इंग्लिश ड्रॉट। दे मे कॉज अ ड्रॉट। यही जो कम बारिश होना ही सूखे का कारण बनता है, ड्रॉट का कारण बनता है। नाउ द टॉपिक विंटर। विंटर स्टार्ट्स इन नवंबर एंड लास्ट टिल फरवरी इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो है नवंबर से विंटर स्टार्ट होता है और फरवरी के लास्ट तक चलता है। इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ कंट्री दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ। हमारे कंट्री के कुछ पार्ट तो ऐसे हैं जो दिसंबर और जनवरी में बहुत ही ज़्यादा महीने ठंडे रहते हैं उनमें, यानी कि उन महीनों में ज़्यादा ठंड पड़ती है। द डेज आर शॉर्ट एंड द नाइट्स आर लॉन्ग, यानी कि दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं सर्दी के मौसम में। दे गेट्स वेरी कोल्ड इन नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि नॉर्दर्न माउंटेन्स जो हैं उत्तर भारत के उत्तर में जो पर्वत हैं और उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं उनमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है इस सीज़न में। इट रेन्स इन द प्लेन्स व्हेन द माउंटेन्स गेट स्नोफॉल। जब वहाँ पे बर्फ़ पड़ना चालू हो जाती है माउंटेन्स पर तो हमारे प्लेन्स में बारिश होती है। द कोस्टल रीजन्स एंड द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव द प्लीजेंट विंटर। उस टाइम कोस्टल रीजन में क्या होता है, एंड द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, कोस्टल रीजन हुआ है और भारत का दक्षिण पार्ट हुआ यानी सदर्न पार्ट हुआ, तो उसमें मौसम बहुत सुहावना रहता है, ना तो सर्दी रहती है ना गर्मी रहती है उस सीज़न में। स्प्रिंग नेक्स्ट सीज़न, द टाइम बिटवीन एंड ऑफ विंटर एंड बिगिनिंग ऑफ द समर इज़ ऑफ स्प्रिंग सीज़न। जो समय जो सर्दियां ख़त्म होती हैं और गर्मियां स्टार्ट होती हैं उस समय को हम उस सीज़न को हम कहते हैं स्प्रिंग। इट इज़ द मोस्ट प्लीजेंट टाइम ऑफ द ईयर। यह सबसे सुहावना समय होता है वर्ष का। एज इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। इस स्प्रिंग सीज़न में ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। इट इज़ टाइम टू पुट अवे वार्म द विंटर क्लॉथ एंड ब्रिंग आउट द लाइट कॉटन क्लॉथ। यही समय होता है जब हम अपने सर्दी वाले कपड़ों को, गर्म कपड़ों को हम रख देते हैं और कॉटन के क्लॉथ निकाल लेते हैं। मैनी ट्रीज गेट न्यू लीव्स। और इसी सीज़न में कई पेड़ों पर नई पत्तियां आ जाती हैं। एंड फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग, और फूल भी आ जाते हैं, ठीक है ना। अब लास्ट सीज़न ऑफ
India. Autumn comes after the after rainy season before winter. ऑटम जो आता है वो रेनी सीजन के बाद आता है और लेकिन विंटर से पहले. द वेदर इज कूल, यानी मौसम सुहावना होता है, एंड प्लीजेंट, बड़ा सुहावना, ठंडा होता है और सुहावना होता है. मैनी ट्रीज लूज देयर लीव्स ड्यूरिंग दिस सीजन. इस सीज़न में बहुत सारे पेड़ से ऐसे होते हैं जो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं. ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. आई विल provide you the next video very soon. Okay, bye bye.